आज पूज्यपाद सद्गुरुदेव भगवान श्री सन्यासी बाबा की दिव्य प्रेरणा द्वारा जो सिद्ध अभिमंत्रित विभूति है उसका वितरण है। दो तीन चीज़ें हम आपको सावधानी पूर्वक बता दें। विभूति, ये विभूति है, ये जरा कैमरा वालों को हम कहेंगे कि एलईडी तो चल रही ना, आप अपनी अपनी एलईडी पर क्रम देख सकते हैं। जो हमारे हाथ में विभूति है, इस प्रकार से आपको मात्र एक विभूति लेनी है पूरे घर के लिए, क्योंकि ऐसे तो आज 50,000 1 लाख लोग हैं और उतनी तो हैं भी, मान लीजिए हैं भी, अगर एक व्यक्ति 2 ले लेगा तो दूसरे क्या कट जाएगा नंबर। इसलिए हमारी प्रार्थना है एक इस प्रकार से विभूति लेनी है। इसको इस प्रकार से आपको खोलना है। खोलने के बाद में इसमें खूब मात्रा में आपको विभूति प्राप्त होगी। जो जूम पे देख पाएंगे आपको खूब मात्रा में विभूति प्राप्त होगी। विधि सुन लीजिए। इस विभूति को आपके घर में पीड़ा है, उपद्रव है, रोग है, या आपको लगता है कि शरीर पर कोई नकारात्मक ऊर्जा है, इकट्ठी नहीं लेनी। ऐसे इस वाली उंगली से, इस वाली उंगली से ऐसे लेनी है। थोड़ा सा प्रयोग अंगूठे का कर सकते हैं, हल्का सा स्पर्श मस्तक में और जीभ पर ऐसे लग करके, ऐसे लगा करके, इसके बाद हाथ आदि को धो करके उसकी पुड़िया ज्यों की त्यों बना करके पूजा मंदिर में रख देनी है। अगर 5 सदस्य हैं घर के, थोड़ा थोड़ा सबको लगा दीजिएगा। होगा क्या? एक होती है आयुर्वेद चिकित्सा, एक होती है होम्योपैथी चिकित्सा, एक होती है एलोपैथी चिकित्सा। नाम है अलग अलग, अंग्रेजी दवाई, देसी दवाई। जो चिकित्सा दवा शरीर में जाकर के जो हार्मोन्स जिन्हें कह सकते हैं, बैक्टीरिया कह सकते हैं, सेल्स कह सकते हैं, या रोग प्रतिरोधक क्षमता के तत्व कह सकते हैं, जो दवाई तत्व प्रकट करती है, इसका नाम है मंत्र चिकित्सा। ये मंत्र जो है, मंत्र से अभिमंत्रित विभूति वो शरीर पर काम करती है। और किसी की तो हमें खबर नहीं, बागेश्वर धाम की तो हमारे दादा गुरु भी विभूति देते थे। दास को भी हमें 10 साल हो गया दरबार लगाते लगाते, ये 11वीं साल चल रही है गद्दी पर बैठे बैठे। 10 साल हो गया। अपनी आंखों से हमने देखा इस विभूति की कृपा से, मंत्र चिकित्सा के चमत्कार से। आपने अखबारों में पढ़ा होगा कि महामृत्युंजय मंत्र का जाप करने से कैंसर ठीक हुआ। एक सरदार जी का अखबार की कटिंग थी, खबर नहीं वो कहाँ है। मंत्र चिकित्सा, मंत्र का जाप करके बड़ी से बड़ी बीमारियों में विदेशी लोग ठीक हो रहे हैं। वही एक पद्धति बागेश्वर धाम की ये विभूति चिकित्सा है, जिसको आप ज़्यादा नहीं लेना है। हाँ, ज़्यादा लोगे पेट में गांठ पड़ जाएगी, ज़्यादा नहीं लेना है। एक पुड़िया आपको लेनी है, थोड़ी सी लगानी है, खानी है। जो मंत्र है, जो इस पर मंत्र का प्रयोग किया जाएगा, जो सन्यासी बाबा की इस पर दृष्टि पड़ेगी। आपने बैटरी देखी है? बैटरी, एक बैटरी ऐसी होती जो सूर्य की रोशनी से चार्ज होती। किस किस ने देखी? उसमें कोई तार लगाया जाता है क्या सूर्य से? कोई चार्जर सूर्य में फिट तो नहीं किया जाता, फिर पिन लगाई जाती हो नीचे, ऐसा तो नहीं ना। सूर्य के सामने रख दो तो बैटरी अपने आप उसको स्वीकार और जरूरत पड़ने पर उसको रोशनी में बदल के दे देती है, हाँ या ना। उसी प्रकार विभूति है सन्यासी बाबा और बालाजी है सूर्य। इनकी तेज इस विभूति के ऊपर किरण पड़ती है और ये किरण शरीर में जाकर के शुद्ध और स्वस्थ होने की रोशनी जला देती है। यही चमत्कार है। अब तो समझ में आ गया विभूति कैसे काम करती है, क्योंकि कुछ आगे के लगे नहीं तो नक्कटा जे वामपंथ क्या कह दे। हाँ, हमारा मुंह बहुत गंदो है ना, कुछ नक्कटा। वह विभूति से कहा हुई है गांठ पर जे पथरी की भी दवाई को दे, नक्कटा। विभूति से वो होगा। अच्छा, सूर्य के सामने बैटरी रखने से क्या होता है? चार्ज होती है। बाद में पिन लगाओ तो लाइट जलती है, हाँ जी या ना जी। कोई वायर तो नहीं होता, कोई डोरी तो नहीं होती। केहू को बाप होते चार्जर लगावे तो जात नहीं जात ना।
उसी प्रकार हनुमान जी हैं सूर्य, इनने तो सूर हल्के ही में खा लो तो बाल समय रवि भक्ष लियो तब तीनहु लोक भयो अंधियारो ताहि सो त्रास भयो जग को यह संकट काहू सो जात न टारो देवन आन करी बिनती तब छाड़ दियो रवि कष्ट निवारो को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो। उसी प्रकार हनुमान जी महाराज भी सूर्य को भक्षण कर गए थे। तो हनुमान जी हैं सूर्य, सन्यासी बाबा हैं सूर्य, दादा गुरु जी हैं सूर्य। ये अपनी साधना, अपनी तपस्या, अपना तेज इस भभूति के ऊपर दृष्टि डाल देते हैं। फिर जो भी भक्त इसको लगाता है या पाता है या इसका प्रयोग करता है उसका बेड़ा पार हो जाता है। अब तो समझ आ गया, एक एक लेनी है। कितनी कितनी? एक एक लेनी है। भगदड़ नहीं मचानी, काउंटर बने हैं, आपको बैठे रहना है, आपकी जगह पर भभूति पहुंचेगी। सेवादार सुन ले, जो खड़ा हो उसको देना नहीं है, जो बैठा रहे उसकी झोली में डाल देना है। कल की एक खबर बता रहे, किसी ने बीना में किसी से कहा कि बीना में जो का लफड़ा मचो जाम ही जाम लगो। का लफड़ा मचो शब्द बड़ो प्यार हो, तो का लफड़ा मचो जो जाम ही जाम लगो। तुम्हें जाम लगो है? नहीं लगो ना। जाम उसको लगता है जो रावण के खानदान का है। राम के खानदान को तो जाम उसके लिए लगता है जो रावण के खानदान का है। राम के खानदान को तो जाम में भी आराम नजर आता है। और कुछ पाने के लिए कुछ खोना तो भभूति इस प्रकार काम करती है। भभूति को आप अनलिमिटेड टाइम तक रख सकते। कोई बाहर रहता है, आप भभूति पहुंचा सकते हैं। सिद्ध अभिमंत्रित भभूति सन्यासी बाबा और पूज्यपाद बालाजी की कृपा का यह सिद्ध अभिमंत्रित भभूति है। राम नाम का जप करें। आपका प्रश्न अगला शायद मन में होगा कि महाराज जब भभूति बांट ही रहे तो पर्चा बना देते, क्या बिगड़ जाता? तुम आए तो पर्चा हाँ हो, बात आपकी सही, लेकिन सब पर्चा के लिए नहीं आए, कुछ पागल बन करके भी आए। ये पत्रकार महोदय अब ना तो ये न्यूज के लिए आ रहे हैं, पहले ये दैनिक भास्कर वाले बहुत अच्छे हैं, ये अब ना न्यूज के लिए आ रहे हैं। ठीक है, वो तो काम अपना कर ही रहे हैं, लेकिन अब ये केवल आनंद लेने आ रहे हैं कि हम भी थोड़ा पगला हो जाएं। हाँ, और खूब शासन प्रशासन सबने बड़ा सहयोग किया इस आयोजन में। 2 दिन तक खूब दरबार लगा बालाजी से, और सदगुरु भगवान सन्यासी बाबा और जितनी भी सिद्धियां हैं सबसे यही प्रार्थना है, जितने लोग यहाँ बैठे या जो घर बैठे बागेश्वर धाम से जुड़े, या जो कई लोग तो ऐसे हैं जो बोल नहीं पा रहे, मौन है। बहुत से सेवादार पुलिस वालों को बड़ी झिझक है। 2-3 पुलिस वालों की तो अर्जी आ भी चुकी है हमारे पास, तो उनको बड़ी झिझक है, हम जाएं भी ना जाएं, महाराज जी हमें बुलाएंगे भी कि नहीं बुलाएंगे। लेकिन हम सबको बुलाते हैं। जिन कई लोग ऐसे झिझक वाले भी बैठे, पोल ना खोलते हैं, हम सबकी नहीं खोलते हैं। ये लोगों को लगता है किसी की हम सबकी पोल, हाँ जिसने खुरापात की सो छोड़ते भी नहीं, ये तय है। अगर आपने बुद्धि उल्टी सीधी लगाई तुम तो घरेलो बुद्धि लगा लो। अबे तो हम कछू ना कि अभी तुम अबे हमें घरे घरे आ ले, अबे तुम गांव में जाके घरे आ ले, नो प्रॉब्लम, हम मौन चले जाए, तुम्हें देख भी ले करई नीम से भेरो तो परता ही है। कौन दिना तोरी लोग आई हाँ कूका मारने, सो तुम्हें बागेश्वर धाम तो ध्यान आऊ नहीं है? हाँ जी या ना जी? अच्छा, बागेश्वर धाम ध्यान आए सो तुम आहो तो वहां वहीं पे, हाँ जी या ना जी? हमें ठठरी बार देने कैसे? हम तो भरे है बैठे बंदूक के भरे, हमें तो पता ही है कि तुमने का कही थी घरे, ऐसे भो फंसा था मैं भो, फिर बाद में माफी मांगत रहा। माफ तो करे दई, बामन पाँव को कमजोर हो तो को ज्यादा दे पाँव पकड़ ले, माए भाड़ में गो प्राण लो ले ले माए। और हम आए जैसो आदमी भोले आदमी, गांव के देहाती घूस आदमी, को ज्यादा हमें लग रहा है माए भाड़ में जाओ। विवादन में अपने राम फंसबो नहीं चाहता, और गौ अगर धोखे ही से विवाद बना ले। दूसरी बात,
कई बच्चे जो पागल बच्चे हैं, एक बच्चे का कल का प्रश्न था, हमें चिट्ठी मिली थी, महाराज जी बहुत से लोग दरबार को आपको स्वीकार नहीं कर पाते हैं, कुछ बोलते हैं, हमें बुरा लगता है। एक बच्चे ने चिट्ठी भेजी थी। हम उस बच्चे को कहेंगे और सब बागेश्वर धाम के पागलों से कहेंगे, संसार का काम है, कहने वालों ने भगवान राम को नहीं छोड़ा, अपन तो आम हैं। और बागेश्वर धाम के बारे में उसी ने बोला जिसने समझा नहीं, जिसने समझ लिया वो बोला नहीं, वो तो फिर मुस्कुराया। तो अगर कोई बोले तो तुम लोग कोई नाराज मत होना, कोई विरोध मत करना, हो सके अगर थोड़ा सा कमजोर देखे तो पीठ जरूर देना। हाँ? ऐसा भी नहीं करना, हमारे बच्चे किसी को पीटें भी ना, हमारे जितने स्नेही हैं किसी को जवाब भी ना दें, जरूरी नहीं है। जितने भी लोग हमारे हो, अगर हमें मानते हो, कोई कुछ भी बोले, तुम अपनी चैन बढ़ाओ। लोगों का काम कहना है, तुम धीरे से मुस्कुरा कर कह दिया करो, सेम टू यू।